तो हमने फंक्शंस देखा और उसका रेंज देखा, कोडोमेन देखा, डोमेन देखा। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या है। तो हर एक टाइप ऑफ फंक्शंस के ऊपर धीरे धीरे नजर डालते हुए चलेंगे। सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन जो है, अ फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर is called uh, defined from R to R by f of x equal to c। c मतलब कांस्टेंट रियल नंबर। c मतलब कांस्टेंट रियल नंबर। c इज अ कांस्टेंट। जैसे 1 2 3 4 इस तरह से नंबर्स, कोई भी नंबर 0.1 भी ले लिया तो नंबर ही है। तो f from R to R defined by f of x equal to c is a constant, is called constant function। constant function। तो इसका ग्राफ देखेंगे। बेसिकली फंक्शन का ग्राफ जो है एक्स वाई प्लेन में देखा जाता है। तो एक्स वाई प्लेन में हम लोग इसका ग्राफ देखेंगे। ये मेरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया। और क्योंकि सी कोई रियल नंबर है तो कोई एक पॉइंट ही होगा वाई एक्सिस का। ये इस तरह से होगा। और जो फंक्शन है वो उससे एक लाइन है जो कि कॉन्स्टेंटली बिहेव करके पास हो रहा है। तो कुछ इस तरह से ये फंक्शन जो है, इसका ये फंक्शन लाइन पास होगा। इसका मतलब क्या है कि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो सी से पास हो रही है। तो अब इसका मतलब ये है कि मैं कोई भी एक्स को यूज कर लूं, कोई भी एक्स, ये पूरा एक्स एक्सिस जो है ट्रैवल कर डालू मैं, पूरा एक्स एक्सिस अगर मैं ट्रैवल करूंगा तो भी इसका जो इमेज है, जो भी इसकी वैल्यू है वो सी पे ही जाके अटकेगी। एक 1 डालूंगा तो भी सी मिलेगा, 2 डालेगा तो भी सी मिलेगा, 100 डालूंगा तो भी सी मिलेगा, इनफाइनाइट डालूंगा तो भी सी मिलेगा। तो इसका मतलब है कि मैं पूरा का पूरा रियल नंबर यूज कर सकता हूँ। हाँ, तो इसका मतलब इसका जो डोमेन है, इस फंक्शन का डोमेन जो है वो पूरा का पूरा आर है। और जो इसका रेंज, इसका जो रेंज है वो सिंगलटन सी आएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर ले लो उसका इमेज ही वही आएगा। अब इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल एक है। क्लास में एक ऐसा बच्चा हो मस्तीखोर, उसको टीचर कई तरह से प्रताड़ित कर ले, कितने ढंग से समझा ले, माँ बाप को बुला ले, क्लास से बाहर निकाल दे, मार दे, पीट दे, रस्टिकेट कर दे, लेकिन वो वापस जिस दिन आएगा वापस वैसे का वैसे ही रहे। तो उसको कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। तो ये सबसे बढ़िया एग्जांपल हम यूज कर सकते हैं, क्लास का वो तरह का बच्चा जो कि सुधरने का नाम ही ना ले। दूसरा कांस्टेंट फंक्शन हो गया। अब आता है बात आइडेंटिटी फंक्शन। दूसरा फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन। तो अगर एक फंक्शन है एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, कहने का मतलब है कि 1 का इमेज 1, 2 का इमेज 2, 3 का इमेज 3, 100 का इमेज 100, 1000 का इमेज 1000, -1000 का -1000, इस तरह से जो है ये फंक्शन बिहेव कर रहा है।
तो अगर मैं एक्स वाई प्लेन में अगर इसको ड्रॉ करने चाहूं, तो ये मेरा तो पहली बात तो एक्स वाई प्लेन हो गया। अब एक्स वाई प्लेन में वन का इमेज वन, टू का इमेज टू, जीरो का इमेज जीरो, इसका मतलब ये लाइन जो है ओरिजिन से पास होगी। तो इसका जो ग्राफ है वो ओरिजिन से पास होगा, और ये कुछ इस तरह से बिहेव करेगा। तो इसका मतलब ये जो एफ ऑफ एक्स है मेरा, ये एफ ऑफ एक्स मतलब एक्स है। और देखा जाए तो जो रियल नंबर दे रहा हूं वही रियल नंबर इसका वापस आंसर आ रहा है। कहने का मतलब है जैसा है वैसा दिखा रहा है। नो कोई आडंबर नहीं है, कोई बनावट नहीं है। मिरर की इमेज, हम मिरर के लिए जैसे हम लोग खड़े होते हैं मिरर वैसा ही दिखाता है। ये है आइडेंटिटी फंक्शन। मोटे रहोगे तो मोटे दिखोगे, पतले रहोगे तो पतले दिखोगे। तो इसका जो है डोमेन, तो डोमेन तो हमें पूरा का पूरा साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पूरा रियल नंबर है। और रेंज जो रहा है, रेंज भी पूरा का पूरा आर है, क्योंकि पूरा वाई एक्सिस में यूज कर सकता हूं। जब मेरा वाई एक्सिस पूरा यूज हो सके तो उस समय मेरा रेंज जो है पूरा का पूरा आर है। आगे जाके पता चलेगा कि यही सारे फंक्शन जो है इस तरह के ऑन टू कंडीशन में बनना चालू हो जाते हैं। तो आई ऑन टू के लिए रेंज पूरा कोडोमेन के बराबर। अब यहाँ मेरा कोडोमेन जो है पूरा वाई है, और ये लाइन अगर मैं बढ़ाता चला जाऊं तो हर एक एक्स के लिए वाई का वैल्यू मिलता रहेगा। तो इसका मतलब है ये कि पूरा का पूरा रेंज जो है इसको हम लोग आर लिखेंगे। अब आगे एक फंक्शन आता है जिसका नाम है स्क्वायर फंक्शन। स्क्वायर फंक्शन डिफाइन तो इसको भी मैं यहीं से करूंगा, ये फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर जो है, मतलब मैं ये एक तरह से देखा जाए तो फंक्शन है क्या? फंक्शन एक तरह का मशीन है। फंक्शन एक तरह का मशीन है। अब मशीन करता क्या है? मशीन का काम क्या होता है? जैसे अगर मैं एक मशीन ले लूं, अगर एक सही भाषा में बात करूं, तो ये मशीन जो है इस तरह से होगा कि यहां से इनपुट लेगा, और यहां से आउटपुट देगा। यहां से इनपुट ले रहा है, ये काम कर रहा है एफ ऑफ एक्स, और ये आउटपुट दे रहा है यहाँ से। जैसे वॉशिंग मशीन में बिना धुला हुआ कपड़ा डालते हैं तो धो करके अच्छे से सुखा करके बाहर निकाल देता है। गेहूं का चक्की में जो गेहूं डाला जाता है इधर से आटा निकालता है। ठीक वही तरह फंक्शन समझेंगे। अगर मैं यहाँ से एक्स, ये एक्स स्क्वायर नाम की एक मशीन है, यहाँ से वन डालूंगा तो यहाँ से वन निकालेगा। लेकिन यहाँ से जब मैं जैसे ही टू डालूंगा या माइनस टू डालूंगा तो यहाँ से फोर निकालना चालू करेगा। माइनस थ्री डालूंगा तो नाइन निकालेगा। तो कहने का मतलब है नेगेटिव नंबर भी डाल रहा हूं तो भी पॉजिटिव निकाल रहा है, जीरो को जीरो से निकाल रहा है। तो इसका मतलब जो इसका जो बड़ा स्पेशलिटी है, इसकी जो स्पेशलिटी है स्क्वायर फंक्शन की, स्क्वायर फंक्शन की स्पेशलिटी ये है कि वो जो भी डालूंगा उसका स्क्वायर करके दे रहा है। जो भी डालूं उसका स्क्वायर करके दे रहा है। तो ये बड़ा आसान हो गया फिर। तो ये एक तरह देखा जाए तो पैराबोला नाम, पैराबोला करके इसका वैल्यू आएगा। तो ये मेरा वाई एक्सिस, ये मेरा एक्स एक्सिस। अगर मैं एक्स की वैल्यू वन डालूंगा तो वन आएगा, टू डालूंगा तो फोर आएगा, माइनस टू डालूंगा तो भी फोर आएगा। इसका मतलब ये कुछ इस तरह से ग्राफ इसका जो है शो होने वाला है। तो ये एक्स स्क्वायर है। अच्छा, अब देखा जाए इसकी इमेज की बात की जाए, जीरो डाला तो जीरो निकला, माइनस वन डाला तो वन निकला, माइनस टू डाला तो फोर निकला। इसका मतलब नीचे आना ही नहीं चाहता है। स्क्वायर ऑफ द एनी रियल नंबर इज नॉट अ, स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज नॉट अ नेगेटिव नंबर। इसका मतलब है जो इसका रेंज है, ये लास्ट कहाँ तक आ रहा है? जीरो तक। तो ये क्लोज जीरो तक आएगा,
और ऊपर का तो कोई सीमा ही नहीं है, कोई इस रुकावट ही नहीं, तो ऊपर जो इन्फिनिटी तक जाएगा। और डोमेन जो है इसका, सिंपल सी बात है, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाला जा सकता है, तो पूरा आर है। तो इस तरह से जो है हम लोग डोमेन, रेंज, और इस तरह से हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग जो है इस तरह से टाइप्स ऑफ फंक्शन में स्क्वायर ऑफ फंक्शन